चलो बताइए। चालू है ना। तो नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं विंध्याtv.com और मैं हूं पुष्पराज द्विवेदी और हमारे साथ चेतन दास जी महाराज जी हैं और हम इनसे जानते हैं प्रणामी धर्म के बारे में। इसकी जो आराधना किस भगवान की करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे राधा कृष्ण की करते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम विधिवत जानेंगे आचार्य जी से। तो बताइए गुरुदेव की प्रणामी धर्म के बारे में दर्शकों को बताइए, लोगों को। जी, पहले तो हम सबको प्रणाम करते हैं और हम श्री कृष्ण प्रणामी भक्ति मार्ग में जो बैठे हैं आज कृष्ण प्रणामी मंदिर में जी। तो हम कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हैं जी। और कृष्ण की भक्ति तो सभी करते हैं जी जी। लेकिन खासकर हमारे श्री कृष्ण प्रणामी भक्ति मार्ग में हम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। जी जी। तो आप ये होगा कि भाई पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत कौन है, तो देखिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में एक बात कही है कि हे अर्जुन, तुमको मैं एक विशेष ज्ञान बता रहा हूँ जो गोपनीय ज्ञान आज तक लुप्त था, किसी को पता नहीं, वो ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा है कि द्वाविमो पुरुषौ लोके क्षराश्चाक्षर एव च क्षरास्तर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। हे अर्जुन, संसार में दो पुरुष हैं, एक का नाम क्षर है, दूसरे का नाम अक्षर है। तो क्षर तो ये समूची प्रकृति है, जो 14 लोक ब्रह्मांड है, ये क्षर है। इसमें हम आज बैठे हैं जैसे मृत्यु लोक में बैठे हैं, है ना। अब हम इसके बारे में और विस्तृत वर्णन करते, लेकिन समय अभाव से थोड़े में बता रहे हैं। आज हम बैठे हैं मृत्यु लोक में। जैसे अभी अपन कोई पूछता भाई कहाँ पे हैं आज, तो आप हम कहेंगे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर दुधमनिया में। लेकिन ये दुधमनिया कहाँ है, तो पता चला सिंगरौली जिले में है। बोले सिंगरौली जिला कहाँ है, बोले मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश कहाँ है, तो बोले भारत देश में है। अभी भारत देश कहाँ है, तो बोले भारत खंड में है। यद्यपि लोगों की अब यहाँ से भाषा रुकने लगेगी, आगे की बात बता ना पाएंगे, तो हमारे शास्त्र यहाँ से आगे बताते हैं कि हमारे भारतवर्ष कहाँ है, बोले भरत खंड में। भरत खंड जैसे 9 खंड हैं और ये 9 खंड कहाँ है, तो बोले जम्बू द्वीप में है। जम्बू द्वीप जैसे 7 द्वीप हैं और 7वां द्वीप कहाँ है, तो बोले मृत्यु लोक में है। जी जी। लेकिन ये मृत्यु लोक कहाँ है, तो मृत्यु लोक जैसे 14 लोक हैं। मृत्यु लोक के नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 लोक मृत्यु लोक के नीचे हैं और मृत्यु लोक के ऊपर भी 7 लोक हैं। मृत्यु लोक को लेकर के 7 लोक हैं। ओम भूर भुवा स्वाहा महा जना तपा सत्यम। मृत्यु लोक के ऊपर ये 7 लोक हैं और उनमें से जो नीचे के अधोलोक हैं उनमें राक्षसों की बस्तियां हैं, आदि हैं। उनका वर्णन बाद में मौका लगा बताएंगे। लेकिन मृत्यु लोक से ऊपर प्रेतों का स्थान है और प्रेतों के ऊपर स्वर्ग है जहाँ 33 कोटि देवों का स्थान है। उसके ऊपर महरलोक में धर्मराज का स्थान है। उसके ऊपर जनलोक में ब्रह्मा के मानसिक पुत्र रहते हैं। उसके ऊपर तपलोक में तपस्वियों का स्थान है। उसके ऊपर सतलोक है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का स्थान है। ये 14 लोक हो गए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं क्षरा सर्वाणि भूतानि, ये जो 14 लोक हैं इनके ऊपर 8 आवरण हैं और ये जो है 8 आवरणों से युक्त, जिनसे ऊपर गायत्री और प्रणव ब्रह्म है, इन सबकी उत्पत्ति जिससे होती है वो हिरण्यगर्भा है और वो हिरण्यगर्भ तक ये संपूर्ण ब्रह्मांड ये नाशवान है, ये क्षर है। इसलिए हम कृष्ण प्रणामी भक्ति मार्ग में इस क्षर ब्रह्मांड की पूजा न करके इससे ऊपर चलते हैं। अक्षर कूटस्थ उच्चते, गीता में बताया कि इस क्षर के परे है अक्षर, जिसका नाश कभी नहीं होता। जैसे कि गुरुदेव कृष्ण भगवान की पूजा तो बहुत लोग करते हैं। जी जी है? जी। वो कई अलग अलग संस्थाएं हैं जैसे जी जी जी। जैसे ये प्रणामी है। जी जी है ना। जी। जहाँ पे आप हैं ये दुधमनिया की मंदिर है। जी प्रणाम। और यहाँ प्रणामी लोग आते हैं, है ना, उनके शिष्य आते हैं। जी। तो इनको यदि जैसे कि आपसे जुड़ना है या कि आपके ऐसी कहाँ संस्थाएं हैं या कि ताकि लोग वहाँ जुड़ सकें,
वहाँ जाके जैसे उनको नॉलेज मिल सके। बहुत सारी आजकल जनता में क्या है कि पब्लिक में नॉलेज मिल ही पटता ही नहीं है। जी जी, जो लोग टीवी देखे या कि उसके माध्यम से आस्था चैनल वगैरह के माध्यम से लोगों को पता चलता है, बाकी बताने वाला तो कोई है नहीं, है ना। और लोग ये आपके आजकल जो वो भी लेते हैं, आप लोगों के क्या लेते हैं, जो आप लोग आशीर्वाद देते हैं या गुरुदीक्षा, हाँ गुरुदीक्षा जो लेते हैं, वो गुरुदीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बारे में जिनसे लेते हैं वही पूरी जानकारी नहीं लेते हैं। तो वो शिष्य का भी उनके कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो उसे पूरी जानकारी नहीं देंगे तो वो जानेगा क्या। देखिए, यही बात बताना चाह रहे थे और हम पूरी संस्थाओं का नाम भी बताना चाहेंगे। हमारी संस्था कहाँ से आई, कैसे आई। तो प्रथम हम ये कहना चाहेंगे कि श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर है। तो कृष्ण ने जो उपदेश किया है हम वो उस रास्ते पर चलते हैं। हम देखा जाता है लोग पूजा तो करते हैं, कोई हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी की जय जय कर लिए, शिव जी का मंदिर है तो शिव जी की जय जय कर लिए, विष्णु का मंदिर है तो विष्णु भगवान की जय की है, रामकृष्ण का मंदिर है तो रामकृष्ण को कर लिया। लेकिन श्री राम ने किसकी पूजा की, श्री राम ने किसकी पूजा करने के लिए बताया, श्री राम की मर्यादित लीलाओं का अनुकरण हमें कैसे करना चाहिए, इस पर हम कोई ध्यान नहीं देते। तो हमारे श्री कृष्ण प्रणामी भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण ने जो उपदेश किया है हम उस मार्ग पे चलते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं। तो क्षर तो ये संपूर्ण प्रकृति, ये ब्रह्मांड है, लेकिन ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके रोम रोम प्रति लागे ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसा रामचरितमानस में भी कहा है। तो जिसके रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड है उसी का नाम अक्षर अविनाशी ब्रह्म गीता में समझाया है। भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 11 अध्याय 41वें श्लोक में तदाहुरक्षरम ब्रह्म सर्व कारण कारणम विष्णुर्धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मना, वहाँ भी ये वर्णन किया कि अक्षर वो अविनाशी पुरुष हैं जिसके पलक गिरने मात्र में अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होकर विलीन होते हैं, वो अक्षर हैं। परंतु हम उनसे भी परे, जिनको श्री कृष्ण ने कहा कि उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः, परमात्मा तो कोई अन्य है, अर्थात क्षर ब्रह्मांड के अंदर कोई परमात्मा नहीं है। अक्षर भी भगवान वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो वो कोई अन्य है, जिनकी पूजा भक्ति से जीव का कल्याण होता है। हम उन्हीं का मंत्र हमारे यहाँ चलता है, उनको गीता भागवत के मुताबिक अक्षरातीत ब्रह्म कहा है। हमारे महाप्रभु प्राणनाथ जी और सदगुरु देवचंद्र जी हुए, इस संस्था की बात चल रही थी। तो संस्था के प्रमुख जो है हमारे सदगुरु देवचंद्र जी हुए हैं, जिन्होंने 14 वर्ष निष्ठावंत भागवत सुनी और श्री कृष्ण ने उन्हें मंत्र दिया। जो मंत्र श्री कृष्ण ने दिया वो मंत्र किसका दिया, अक्षरातीत का मंत्र दिया। हम उन्हें कृष्ण भी कहते हैं, क्योंकि ये कृष्ण जो है प्रणामी मंदिर है, तो एक तो श्री कृष्ण ने मंत्र दिया, लेकिन किसका मंत्र दिया, उस अक्षरातीत ब्रह्म का मंत्र दिया। और कृष्ण के रूप में ब्रह्म की सत्ता आई, जो रास लीला हुई कृष्ण के, ब्रज लीला हुई कृष्ण के तन पे, तो वो ब्रह्म परमात्मा की सत्ता थी। देखिए इसमें फिर चर्चा आगे बढ़ेगी। यही लोग नहीं समझ पाते हैं, लोगों में कुछ कंफ्यूजन रह जाता है कि वो समझ नहीं पाते जी, क्योंकि कृष्ण के अंदर 3 लीला भेद हम मानते हैं। देखिए रामकृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, ये तो सभी लोग जानते हैं कि वही राम वही कृष्ण है। लेकिन एक निवेदन करें कि अगर रामकृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, ये बात बिल्कुल सत्य है, तो राम और कृष्ण दो किसके अवतार हैं? थोड़ा सा आपसे ही निवेदन कर रहे हैं, विष्णु जी का, विष्णु के अवतार। अब रामचरितमानस में आप चले तो शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश से नाना, जिसके अंश से अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर पैदा होते हैं, फिर वो कौन है? अगर राम जी विष्णु के अवतार हैं तो विष्णु किससे पैदा होते हैं? यही तो समझने वाली बात है। तो आपसे निवेदन करें, जब हम संकल्प लेते हैं तो पहले ही विष्णु विष्णु और विष्णु 3 बार विष्णु बोलते हैं, चौथी बार महापुराण पुरुषोत्तम में विष्णु की बात करते हैं। तो ये विष्णु 4 होते हैं। अब हम आपको चूंकि थोड़ा सा विस्तृत बात बढ़ रही है तो तो 4 विष्णु होते हैं। तो नारायणो यो वैकुंठो कमलाकांति एवचा श्वेत दीप निवासी विष्णु पिता विष्णुश्च प्रजा। विष्णु के 4 रूप हैं। तो पहले विष्णु तो है जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर है, तीनों हैं। लेकिन तीनों की उत्पत्ति किससे होती है?
तो पता चला शेष साई नारायण जिनके नाभि से कमल चलता है और ब्रह्मा विष्णु शंकर की उत्पत्ति होती है, वो शेष साई नारायण हैं। और इन्हीं नारायण के अवतार श्री राम जी हैं और इन्हीं के अवतार श्री कृष्ण जी हैं। राम और कृष्ण दोनों एक हैं। ध्यान दीजिए, श्री राम जी की शक्ति का नाम सीता था जी। लेकिन श्री कृष्ण की जो सीता जो है वो रुक्मिणी भई। जी। तो सीता जी जो है वो रुक्मिणी भई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ में राधा कृष्ण कहा जाता है, कहीं रुक्मिणी कृष्ण नहीं कहा जाता, क्योंकि वो दूसरे कृष्ण जो हैं वो पहले तो नारायण के अवतार हैं जी। जो हम बात कर रहे थे पहले, जो राम और कृष्ण दोनों नारायण के अवतार हैं। तो नारायण की शक्ति सीता भई, सीता जी कृष्णावतार में रुक्मिणी भई, लेकिन यहाँ पर राधा कृष्ण क्यों कहते हैं, बात बढ़ती चली जा रही। लेकिन ये दो जो विष्णु हुए, इसके अलावा तीसरे विष्णु महाविष्णु के नाम से जाने जाते हैं। जो ये दोनों विष्णु की उत्पत्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर की उत्पत्ति नारायण से भई, नारायण की उत्पत्ति महाविष्णु से भई, महाविष्णु की उत्पत्ति भी हिरण्यगर्भा से भई। भागवत के प्रथम स्कंद में ये वर्णन आया है कि ब्रह्मा से लेकर हिरण्यगर्भ तक परमात्मा नहीं है। तो वो हिरण्यगर्भ जो है वो इसी को एक ब्रह्मांड कहते हैं। अच्छा। अब देखिए, चार विष्णु हो गए, ये एक ब्रह्मांड कहते हैं इसी को। लेकिन ये ब्रह्मांड रोम रोम प्रति लागे ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड है। ये रामचरितमानस में हम रोजाना गायन करते हैं। तो वो कौन है, तो वो अक्षर अविनाशी ब्रह्म है। उसी अक्षर का एक अंश जो है वो गोलोकी कृष्ण है, जो राधापति कृष्ण है। इसकी कथा गोलोक धामो गोलोकनाथो भगवान श्री कृष्ण राधिका पति। वो गोलोक धाम में जो वास करने वाले हैं वो राधिका के पति कृष्ण हैं। इन कृष्ण के तन पर कारणवश राधा के पति कृष्ण भी आकर विराजमान भये। नारायण तो रहे ही रामावतार के कृष्ण, राम जो थे वो नारायण रूप यानी कृष्ण रूप में आए। लेकिन इस बार जो कृष्ण और सुतपा अर्थात देवकी और वसुदेव हुए, उन्होंने आराधना तो की किसकी, नारायण की, तो उनके यहाँ कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। लेकिन जो दो भुजा स्वरूप आ रहा है और नंद के यहाँ जा रहे हैं, तो नंद और यशोदा ने जो पूर्व में द्रोण और धरा थे, तो उन्होंने गोलोकी कृष्ण की आराधना की थी। तो उनके लिए गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, जो राधिका के पति कृष्ण हैं। लेकिन जो गोपांगनाएं हैं वो ब्रह्मात्माएं हैं। उन ब्रह्मात्माओं के लिए परम धाम के अक्षरातीत ब्रह्म श्री कृष्ण आ रहे हैं। इसलिए कृष्ण के अंदर ये तीन लीला भेद हैं, रुक्मिणी पति कृष्ण, राधिका पति कृष्ण और श्यामा पति कृष्ण। परम धाम में श्री कृष्ण की जो सत्ता है उनका नाम श्यामा है। इस प्रकार ये तीन लीला है। अब यही जानकारियां लोगों में नहीं है, जैसे ये जानकारियां नहीं है पब्लिकों के पास, आम जनता के पास नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो लोग बताए, मैं पहले ही आपको कि दीक्षा लिए लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। जी। तो जैसे आपने बताया लोगों को, जैसे जुड़ने के लिए आपसे, हाँ, जैसे जिनको आपसे जुड़ना हो या आपका शिष्य बनना हो, जी, वो कैसे आप लोगों के पास आए, कैसे मिले? पहले प्रथम तो सत्संग करें। हमारे यहाँ मंत्र तो ऐसे नहीं दिया जाता, क्योंकि जो अनादि अक्षरातीत का मंत्र है बहुत गूढ़ है। ये वो कृष्ण का मंत्र है जिसे शंकर जी ने पार्वती को बताया था कि देवी ये तो प्रिय कार्तिकेय को भी बताने लायक ये ज्ञान नहीं है। जिस कथा को श्री भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को नहीं बताया है ना, सत्संग सबसे जरूरी, तो वो ये ज्ञान है। तो इसके लिए प्रथम सत्संग में आए, फिर आपको क्षर ये ब्रह्मांड से परे अक्षर की बात हम बताएंगे। गीता भागवत रामायण का प्रमाण देंगे। बिना प्रमाण के अपन कोई बात नहीं करते हैं। जब आपको संतुष्टि हो जाए कि नहीं बात बिल्कुल अक्षरातीत ब्रह्म का ज्ञान ये है, क्योंकि कल्याण इसी में हमारा है, तो आप कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं कि भाई जो हम जिसकी मर्जी होगी किसी की पूजा करेंगे तो कल्याण तो होगा ही। तो हम आपको एक उदाहरण दे देते हैं 1 मिनट में, कि जैसे किसी को फांसी की सजा लग गई, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा अगर दे दी, कोई सरपंच से हाथ जोड़े कि आप मुझे बचा लो, क्या कोई बचा सकता है? चलिए कलेक्टर साहब के पास चलते हैं, मंत्री जी के पास चलते हैं, मुख्यमंत्री के पास चले, अरे सुनिए
इसको तो प्रधानमंत्री जी भी नहीं फांसी की सजा से मुक्त नहीं कर सकते। किसके पास जाना पड़ेगा? बोले राष्ट्रपति के पास, महामहिम राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति के सिवा कोई फांसी की सजा से मुक्त नहीं कर सकता, इसी प्रकार एक ब्रह्मांड के मालिक आदि नारायण है, लेकिन अनंत ब्रह्मांडों के मालिक अक्षर अविनाशी ब्रह्म है, लेकिन वो भी हमें फांसी की सजा से मुक्त नहीं कर सकते। कौन सी फांसी? आवागमन रूपी फांसी, जन्म मरण रूपी फांसी से मुक्त करने का पावर इन किसी को नहीं है। ये स्वर्ग देंगे, वैकुंठ देंगे, कैलाश देंगे, लेकिन हमको फिर से आना पड़ेगा। त्रेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोके विशालम क्षिणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे पिच दुर्लभ। तो वैकुंठ से भी हमको आना पड़ता है 4 प्रकार की मुक्ति पाने के बाद, लेकिन जब हम परमधाम चलेंगे, वो अक्षरातीत ब्रह्म के यहाँ चलेंगे, वो तारतम ज्ञान मिल जाएगा, हमारा संबंध परमेश्वर से हो जाएगा, तो वो हमें आवागमन रूपी से फांसी से ऐसे ही मुक्त कर देंगे जैसे हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय हमें फांसी की सजा से मुक्त करने का पावर रखते हैं। ऐसे आवागमन रूपी फांसी से मुक्त करने का पावर वो अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पास भी है। इसलिए हम सभी से प्रार्थना करेंगे कि भजन तो करना है, नारियल फोड़ना है, अगरबत्ती लगाना है, तो उन्हीं की क्यों ना करें जी। करते ही हैं, सब करते हैं, सभी भजन करते हैं, भजन तो सब करते हैं, तो उन्हीं की भजन करें। भागवत सुनने से ही मोक्ष है, लेकिन भागवत में कौन सा प्रसंग है जिससे मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिलता है? तो पता चला कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने यही समझाया है कि हे परीक्षित, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, तुम उस परमेश्वर के चरणों में अपने मन को लगाओ जो अक्षर भगवान के भी स्वामी है, जो भगवान ईश्वरो हरि। तस्मात् भारत सर्वात्मा, सर्वात्मा जो समस्त आत्माओं के मूल केंद्र आदि नारायण है, प्रणव ब्रह्म है, लेकिन उनके मालिक भगवान अक्षर हैं, और अक्षर के भी मालिक जो अक्षरातीत हैं, उनके चरणों में अपने मन को लगा दो परीक्षित, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम वही कुछ भी करने लगते हैं। बोले भागवत की कथा हो रही है, भागवत की स्तुति छोड़ करके शिव स्तुति गा रहे हैं, देवी स्तुति गा रहे हैं, और भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की जो भागवत की कथा का जो वक्ता हो, वो कैसा होना चाहिए कि वो भागवत में श्री कृष्ण के सिवा, वृंदावन बिहारी लाल के सिवा अन्य किसी की ओर भटकाने वाला ना हो। जो अन्य देवी देवताओं में भटका देगा तो फिर ब्रह्म की बात कैसे कर पाएगा? इसलिए बहुत सारे प्रसंग हैं, भागवत के अनेक अनेक दृष्टांत हैं। मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग श्री कृष्ण प्रणामी भक्ति मार्ग में आए, प्रथम सत्संग लें और फिर भजन करना है। कृष्ण को जानते हैं तो कृष्ण के उस परम तत्व को जानिए, जानने की कोशिश। क्योंकि राधा कृष्ण क्यों कहा जाता है, तो कह देते हैं उनकी प्रेमिका हैं। अरे ऐसी प्रेमिका की भक्ति थोड़ी की जाती, कोई वो समझते नहीं। तो वो जिस प्रकार से गोपियों ने कृष्ण की आराधना की, गोपियां कोई पति भाव से, कामुक भाव से तो करती नहीं थी आराधन, क्योंकि गोपियों के तो लड़के बच्चे थे कृष्ण से बड़े बड़े, जो श्री कृष्ण के साथ गौचारण को जाते थे, वत्सचारण में जाते थे, तो वो गोपियां जिनकी आराधना करती थी वो भगवान श्री कृष्ण के लिए जिस प्रकार समर्पित थी, हम सब लोग भी ऐसे समर्पण रखें। क्योंकि प्रणामी भक्ति मार्ग में हमारी गोपी भक्ति है, और गोपी भाव का समर्पण की भक्ति पूर्ण रूपेण से परमेश्वर के लिए अपने आप को एक समर्पण करते हैं। आत्मा के पति हमारे प्रभु हैं, उनके चरणों में सभी लोग अपने मन को लगाएं और प्रणामी भक्ति मार्ग अपनाएं। इसी से अपने जीवन को धन्य करें, मोक्ष मार्ग प्राप्त करें, जहां जाने के बाद लौट के आना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, उसी को परम धाम कहते हैं। सभी को कोट से प्रणाम। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको गुरुदेव। और ऐसी छोटी छोटी जानकारियां लोगों तक आप देते रहें, पहुंचाते रहें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, तो उससे हम लोगों तक बहुत सारी चीज़ें पहुंचा सकते हैं, है ना। और जब उनके पास तक जाएगी तो वो लोग अपने आप जुड़ेंगे लोग, है ना, और उनका कल्याण होगा, सबका ही कल्याण होगा। अब इसमें किसी पर्सनल किसी का बेनिफिट तो है नहीं, हम हो या कोई भी व्यक्ति हो, मुक्ति सबको चाहिए अपने जीवन की। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें इसे और शेयर करें। धन्यवाद।